जय शिव शक्ति, जय राधे कृष्ण। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे होंगे। आज का जो मेरा रीडिंग है वो बेस्ड है जो न्यू डिवाइन फेमिनिन है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, शिव शक्ति यात्रा में है, जो मतलब उनको 2-4 महीने 6 महीने हुए हैं या जो इस जर्नी को समझ नहीं पा रही हैं उनके लिए ये चैनलिंग है। अभी हम सबसे पहले डिवाइन फेमिनिन है उसकी ऊर्जा चेक करेंगे, क्या एनर्जी है जो भी डिवाइन फेमिनिन अभी इस जर्नी में एंटर हुई हैं उनकी। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बहुत शॉर्ट रीडिंग रहेगी ये। चलिए देख लेते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन, जो भी न्यू डिवाइन फेमिनाइन है, बिगिनर्स हैं, उनकी एनर्जी क्या है। एंजल्स गाइड करें प्लीज़, यूनिवर्स गाइड करें प्लीज़, एंजल्स गाइड करें। जो भी डीएफ अभी न्यू है, अभी वो किस ऊर्जा में है, जिन्हें ये जर्नी में जस्ट एंटर हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है या जर्नी को समझ नहीं रही हैं, उनकी एनर्जी क्या है। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। डीएफ की, जो भी न्यू डीएफ है, उनकी एनर्जी क्या है, प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स 1 बाय 1 कार्ड डिवाइन का हेल्प कीजिए। जय शिव शक्ति, जय महाकाली माँ। डीएफ का एनर्जी क्या है, जो भी डीएफ इस जर्नी में है, नई है, न्यू है, उनकी एनर्जी क्या है अभी। जो भी डीएफ न्यू है इस जर्नी में, अभी उनकी एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, न्यू डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी क्या है अभी। न्यू डिवाइन फेमिनिन, न्यू डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, न्यू डीएफ की एनर्जी क्या है। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। ये बात मिलेंगे। वन मोर कार्ड। जो भी डीएफ अभी इस जर्नी में न्यू आई है या उन्हें ज़्यादा समय नहीं हुआ है, उनकी एनर्जी क्या है। जो भी डीएफ न्यू है, डीएफ की एनर्जी क्या है। जो भी डिवाइन फेमिनाइन न्यू है, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। न्यू डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी क्या है। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, यूनिवर्स गाइड करें। जो भी न्यू डीएफ है, उनकी अभी एनर्जी क्या है, वो किस एनर्जी में है। डीएफ की एनर्जी क्या है, प्लीज़ गाइड करें। वन मोर कार्ड। डीएफ जो न्यू है इस जर्नी में, शिव शक्ति यात्रा में, उनकी अभी राइट नाउ एनर्जी क्या है। हार्ट ब्रेक, बॉटम ऑफ द डेक, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड। ठीक है ना। तो देखो, कई डिवाइन फेमिनाइन ना अभी स्टार्टिंग में ही, जैसे कहते हैं ना, जिनको जर्नी का पता पड़ा है, तो काफ़ी एग्जॉस्टेड हो गई, थकी सी हो गई हैं कि ओ ये जर्नी है क्या, समझ में नहीं आ रहा है जर्नी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब एंजल नंबर दिखना, सिंक्रोनिसिटी होना या साइंस दिखना, ये उनके साथ क्यों हो रहा है। ठीक है, यदि आप किसी सोल कनेक्शन में है, सोल जर्नी में है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू गुजर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं। आपको एंजल्स और डिवाइन जो है आपके जर्नी के स्टार्टिंग से आपके साथ रहते हैं, आपको अलग अलग माध्यम से आपको बताते रहेंगे कि आपका जो कनेक्शन है वो स्पेशल कनेक्शन है, और उसके लिए आपको साइंस के थ्रू आपको आगे बढ़ाते हैं।
ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ जो दिख रही है कुछ डिवाइन फेमिनाइन थोड़ा सा ईगो से भी ऑपरेट कर रही हैं, कुछ बहुत प्रैक्टिकल हो रही हैं। मतलब प्रैक्टिकल मीन्स कि वो अपने कामों पर ध्यान दे रही हैं, कि उन्हें या तो प्रैक्टिकल होकर ले रही हैं, या कुछ डिवाइन फेमिनाइन नहीं ये सोच रही कि ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, कुछ डिवाइन फेमिनाइन सोच रही हैं ऐसा कि ऐसा कुछ होता नहीं है, बट ऐसा नहीं है। जर्नी होती है, शिव शक्ति यात्रा की जर्नी है, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी है। ठीक है, बहुत प्रैक्टिकली ले रही हैं। और कुछ ने क्या है, सरेंडर करके रखा हुआ है ईश्वर को, कि ईश्वर के ऊपर सरेंडर कर दिया है। जो इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली ले रही है ना डिवाइन फेमिनाइन, वो सोच रही हैं कि एक ट्रैप में बंधा हुआ महसूस कर रही हैं खुद को, कि वो किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा बंध गई हैं, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है अभी इस जर्नी के बारे में कुछ भी। ठीक है, और कुछ जो डीएफ्स हैं वो वेटिंग मोड में है, इंतज़ार कर रही है। किस चीज़ का वेट कर रही हैं डीएफ्स? प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, किस चीज़ का वेट कर रही हैं डीएफ्स? किसके लिए वेट कर रही हैं? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। क्या है डिवाइन फेमिनिन के बारे में? 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है यहाँ? ठीक है, यहाँ ना कुछ डिवाइन फेमिनिन को ऐसा लग रहा है समझ में नहीं आ रही है उनकी जर्नी, और मूव ऑन करना चाहती है जर्नी से। कुछ वेटिंग मोड में भी दिख रही है डिवाइन फेमिनाइन, आगे बढ़ना चाहती है, बट ऐसा नहीं है। आप कितना भी चाहो इस जर्नी को डिनाई कर नहीं सकते। आप घूम फिर कर उसी जगह पे आ जाओगे। बार बार डिवाइन और एंजल्स जो है ना आपको याद दिलाएंगे कि आप इस जर्नी में हो। तो गिव अप करने से तो काम बनेगा नहीं। और कुछ जो डिवाइन फेमिनाइन है अपने काउंटर पार्ट्स को के साथ, मतलब इस जो कनेक्शन में दे देकर बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हैं, थक चुकी हैं बहुत ज़्यादा वो। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आप अभी नो कांटेक्ट सेपरेशन में हो, या कांटेक्ट में भी हो तो भी आप अपनी तरफ से ही इसमें बैलेंस बनाकर थक गई हो, एग्जॉस्टेड हो गई हो। ओके, यदि कोई डिवाइन फेमिनाइन इस जर्नी में है तो स्पाई का एनर्जी है। अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को आपको स्पाई नहीं करना चाहिए, करना है अभी, क्योंकि आप कहीं भी रहो, आपका डीएम कहीं भी रहे, आपका काउंटर पार्ट कहीं भी रहे, उसकी तरफ आपको बिल्कुल भी ध्यान देना नहीं है। आपको सिर्फ अपने ऊपर, खुद के ऊपर फोकस करना है, खुद के इनर वर्क पे फोकस करना है। आप खुद को हायर लेवल पर कैसे लेके जा सकते हो, आपको उसकी तरफ ध्यान देना है। ना सोशल मीडिया चेक करना है, सोशल प्लेटफॉर्म पर जाना है, वो कहाँ है, किसके साथ है, थर्ड पार्टी के साथ है या नहीं है, इन सब बातों के ऊपर आपको फोकस नहीं करना है। आपको सिर्फ सेल्फ लव में रहना है और खुद के ऊपर काम करना है। ठीक है, न्यू बिगिनिंग दिख रही है कि नहीं डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में? कैसी न्यू बिगिनिंग है? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, न्यू बिगिनिंग कैसी है? यस, न्यू बिगिनिंग मीन्स आपका ये स्टार का कार्ड है। आपके लाइफ में एक नया चैप्टर ओपन हुआ है, अवेकनिंग का, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अभी भले आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा टायरसम जर्नी लगेगी, एग्जॉस्टेड फील करोगे, कभी कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी भी होगी, बट जो भी होगा ना बहुत अच्छा होगा। थोड़े सालों बाद जाकर आप अपने ऊपर काम करोगे तो आप रियली कहोगे कि यू आर ब्लेस्ड। ठीक है, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, और यूनिवर्स को थैंक्स दोगे कि ईश्वर ने आपको इस जर्नी के लिए चुना हुआ है। आपको अपने पाथ के ऊपर बढ़ते हुए अपने जो भी आपके स्किल्स हैं, जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, उसके ऊपर काम करते जाना है। ठीक है, और अपने फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस पर ज़्यादा ध्यान देना है आपको। ठीक है, फैमिली में आप जब जहाँ भी हैं, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने परिवार पर और अपनी खुशियों पर ध्यान दीजिए। आप अपने परिवार की अच्छे से देखभाल कीजिए, टेक केयर कीजिए और खुश रहिए। कुछ डिवाइन फेमिनाइन को यहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गो थ्रू हो रही हैं। तो जर्नी में ऐसा नॉर्मली होता है कि आपको कई सारे ऑब्स्टेकल्स, स्टार्टिंग में परेशानियाँ को फेस करना पड़ता है। ठीक है, बट ग्रेजुअली आप सिर्फ ईश्वर पे, अपने डिवाइन पर विश्वास रखिए। धीरे धीरे आप इन सब चीज़ों से निकल जाते हैं। ओके,
और जो है यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, किसी के लाइफ में कनेक्शन में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। तो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ ध्यान नहीं जाना है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है आपको। और ये जो 9 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है, आपको इस वाले जो कंडीशन है इससे बाहर निकलना है, ठीक है। अटैचमेंट होगा आपका किसी के साथ या कुछ भी होगा आपके काउंटर पार्ट के साथ, कितना भी अटैचमेंट हो, आपको उसमें से निकलना है। देखिए कनेक्शन कैसा भी हो, चाहे वो कोई सोल कनेक्शन हो, नॉर्मल कनेक्शन हो, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी, आप भी एक सोल हैं और खुश रहना, आप सिर्फ सामने वालों को, दूसरों को खुश करने में मत लगे रहिए, खुद को खुश रखना आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। तो आपको इस कंडीशन से निकलकर स्पाइंग की कंडीशन, किसी को चेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको धीरे धीरे साइंस मिलते जाएंगे और आप इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि डिवाइन और एंजल्स आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो आप सिर्फ अपने सेल्फ केयर पे ध्यान दीजिए, अपने फाइनेंसिस पे ध्यान दीजिए, आपकी जो भी क्रिएटिविटी है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अभी जो डिवाइन फेमिनाइन है, जो बिगिनिंग में है, उनकी एनर्जी अभी मुझे यही पिकअप हुई है, ठीक है। तो अपने चक्रास पर काम कीजिए, आप जो भी काम करना चाहते हैं जिससे आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ सकें, अपने आप को हाई वाइब्रेशन में ला सकें, वो काम कीजिए, ओके। चाहे वो मंत्रा चैंटिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, आप जो भी करते हो उसके थ्रू। गाइडेंस अभी हम देख लेते हैं, इन्हीं कार्ड से ले लेते हैं गाइडेंस, ठीक है। महाकाली माँ के, शिव जी के क्या गाइडेंस है, माँ काली और शिव जी के क्या गाइडेंस है डिवाइन फेमिनिन के लिए। 4 कार्ड्स डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए महाकाली माँ, महाकाल बाबा। जो भी न्यू डीएफ्स हैं उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स है, अभी जो भी डीएफ अभी शिव शक्ति यात्रा में आई हैं उनके लिए ब्लेसिंग्स क्या है, प्लीज़ गाइड करें। माँ प्रत्यंगिरा, महासदाशिव और कार्ड एक नहीं, ओ ज़्यादा कार्ड आ गए। भद्रकाली माँ, वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड डिवाइन, वन मोर कार्ड। हर हर महादेव, जय महाकाली माँ, कृपा भगवती। नहीं देना चाहते क्या? वन मोर कार्ड फॉर न्यू डीएफ्स, वन मोर कार्ड। ओके, श्यामा काली, ठीक है। तो आपके लाइफ में ना, आप इस जर्नी पे फील करोगे कि आपको बहुत अलग अलग टाइप का देखना, आगे जाके आध्यात्मिक कह लो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से धीरे धीरे करके ना आपको एक नॉलेज रिसीव करने लगोगे आप, और आपकी चेतना जागृत होने लगेगी, ठीक है। आपकी लाइफ इतना मैजिकल हो जाएगी, कुछ सालों बाद जाके जब आप अपने ऊपर काम करोगे तो आप सही में कहोगे, यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स करोगे कि उन्होंने आपको इस जर्नी के लिए चुना है, ठीक है। भद्रकाली का भी कार्ड है, ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस। ऑब्वियसली आप जब इस जर्नी में हैं तो आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस धीरे धीरे करके ग्रो होगी ही होगी, और आपको एक गुड हेल्थ का भी माँ की तरफ से आशीर्वाद है, ठीक है। चलिए, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। गाइडेंस हम देख लेते हैं इस कार्ड से, क्या कुछ गाइडेंस है क्या, न्यू डीएफ्स को कहाँ काम करना है। 4 कार्ड्स, न्यू डीएफ जो भी बिगिनिंग में है उनको क्या करना है, गाइडेंस दे दीजिए प्लीज़, गाइड कीजिए यूनिवर्स। जो भी डीएफ्स अभी इस जर्नी में आए हैं उन्हें क्या करना है, ठीक है। जो भी डीएफ्स जर्नी में आई हैं, अभी न्यू हैं, ठीक है,
साल भर देखो, बहुत ही ब्लेस्ड लोग होते हैं जिनको बहुत जल्दी ये जर्नी समझ में आ जाती है, ठीक है। साल भर तक तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, साल भर आपको जर्नी समझ में ही नहीं आएगी कि क्या जर्नी क्या है। कंफ्यूज होते हैं ना, हम इल्यूजन में रहते हैं इसलिए। गुड, वन मोर कार्ड, ओनली लास्ट कार्ड फॉर डीएफ्स के गाइडेंस के लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, यूनिवर्स गाइड करें, जो भी डीएफ न्यू है उनके लिए क्या गाइडेंस है, जो भी न्यू डीएफ्स हैं। चलिए देखो, पहले तो आपको आपके काम के ऊपर फोकस करना है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं पूरा कंसंट्रेट होकर कीजिए। आपको कहीं भी ध्यान नहीं देना है कि किसी भी इल्यूजन में आपको फंसना नहीं है, ठीक है। चाहे आपको देखो, अलग अलग चीज़ों से हम सोशल मीडिया पर भी जाते हैं तो वहाँ से हमको अलग अलग बातें पता पड़ती है। कोई कहता है जर्नी है, कोई कहता है नहीं है, या बहुत सारी बातें होती हैं जो आपको कंफ्यूज करती है, सॉरी, और इल्यूजन में फंसाती हैं। आपको क्या करना है, आपके वर्क पर फोकस करना है, अपने डिवाइन पर विश्वास रखना है। एंजल्स आपको और डिवाइन जो भी गाइडेंस दे रहे हैं, जो भी साइंस दे रहे हैं, उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हुए आपको डिवाइन फेमिनाइन वाली एनर्जी में आना है, एम्प्रेस वाली एनर्जी में आना है, जो किसी भी तरीके से किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, चाहे वो इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो, फिज़िकली हो, या किसी और भी तरीके से हो। आपको आपको इंडिपेंडेंट इसमें आना है, ठीक है। अपने ऊपर काम करना है हर तरीके से, कि जिससे आप किसी के ऊपर को डिपेंडेंसी से बाहर आ सको, ठीक है। यदि आपको लगता है कि आप कंफ्यूज हो तो आप कहीं से भी गाइडेंस ले सकते हो, जिससे आपको लगे कि हाँ, या किसी को सुन सकते हो सोशल मीडिया पर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या कहीं भी, तो आप वो गाइडेंस लीजिए इस जर्नी को समझने के लिए। कंफ्यूज कहीं भी नहीं होना है, क्योंकि ये जर्नी में ऐसे बहुत सारे स्टेजेस आते हैं जब आप कंफ्यूज होते हो, आपको समझ में नहीं आता है कि मुझे आगे करना क्या है, क्या वास्तव में मैं इस जर्नी में हूँ या नहीं। तो सबसे पहले तो आप कंफर्म, देखो, जब हम जर्नी में आते हैं तो डिवाइन डेफिनेटली आपको साइंस देंगे कि आप इस जर्नी में हैं, जर्नी का बताएंगे। तो आप इस जर्नी को पहले ना कंफर्म कीजिए कि आप वास्तव में इस जर्नी में हैं या नहीं। और जो कंफर्मेशन है ना, वो मैं यही कहूँगी कि आप खुद से बढ़कर, हमसे खुद से बढ़कर कोई नहीं हो सकता कि हम किस जर्नी में हैं बताने के लिए। फिर भी यदि आपको लगता है कि कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप कहीं से कर सकते हैं, बट आपको जो साइंस मिलते हैं उससे आपको कंफर्म हो ही जाता है कि आपकी जर्नी क्या है, ठीक है। तो आज के लिए डिवाइन फेमिनाइन के लिए यही गाइडेंस है। अपने ऊपर काम करिए और अपनी जर्नी पर आगे बढ़ते रहिए। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो को भी लाइक कीजिए एंड शॉर्ट्स को भी लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।